वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फिश क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि फिश ने कुछ करैक्टर्स को बेस बना करके एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने एल्गी को डायरेक्ट ही डिवीजन का रैंक दिया और फिर इसे 11 क्लासेस में बांट दिया। उनमें से कुछ क्लासेस की स्टडी हम कर चुके हैं, आगे की स्टडी हम आज के इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो फिश ने अपनी बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी इसमें एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। 11 क्लासेस में उसे बांटा गया। क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी, ये 5 क्लासेस हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डायनोफाइसी से। आइए देखते हैं डायनोफाइसी में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। दीज आर डार्क येलो टू ब्राउन इन कलर, ये गहरे पीले या गहरे भूरे रंग के होते हैं। स्टोर्ड फूड इज ऑयल और स्टार्च, इनमें संचित भोजन ऑयल या स्टार्च के रूप में पाया जाता है। लार्ज न्यूक्लियस होता है जो मीजोकैरियोटिक कंडीशन को शो करता है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो कंडीशंस देखी। प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है, सभी दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते, और इसके साथ ही हिस्टोन प्रोटीन के अभाव के कारण क्रोमोजोम्स सुसंगठित नहीं होते, सेंट्रोमियर भी एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ पर हमें मीजोकैरियोटिक यानी इनके दोनों के बीच की कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ जो न्यूक्लियस है वो एनक्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई जाती है परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है और इसलिए जो क्रोमोजोम्स हैं वो कॉम्पैक्ट रूप में पाए जाते हैं। सेंट्रोमियर यहाँ पर एब्सेंट होता है। इसी तरह इसमें मैनी डिस्कोइड क्रोमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। सेल वॉल इज सेलुलोजिक, सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल है। 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनमें से एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत कम पाया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में ही पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका हम दे सकते हैं पेरिडीनियम। डायनोफाइसी क्लास को 6 ऑर्डर्स में बांटा गया है। 6 ऑर्डर्स हैं: डेस्मोमोनेडिल्स, थीकेटिल्स, डायनोफाइसियल्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोकोकिल्स एंड डायनोट्राइकिल्स। तो इन 6 ऑर्डर्स में डायनोफाइसी क्लास को डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोमोनिडिनी। क्लोरोमोनिडिनी क्लास फिश की, इसमें ब्राइट ग्रीन कलर की ये एल्गी दिखाई देती है। यहाँ पर डिस्कॉइड पिगमेंट्स होते हैं जिनमें जेंथोफिल पाया जाता है। जेंथोफिल काफी मात्रा में होते हैं। फैटी कंपाउंड्स एंड ऑयल, तो यहाँ फैट और ऑयल ये रिजर्व फूड के रूप में पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ सेल्स के द्वारा इनमें देखने को मिलता है। इनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं जो समान होते हैं, इक्वल फ्लैजिला, समान लंबाई के फ्लैजिला इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका हम दे सकते हैं टेंटोनिया। इस क्लास में केवल एक ही ऑर्डर रखा गया है और वो है क्लोरोमोनेडेल्स। नेक्स्ट क्लास है यूग्लिनिनी। यूग्लिनिनी, यूग्लिना आपने जूलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो ये दोनों के बीच कॉमन है। यूग्लिना इसलिए कॉमन है क्योंकि यहाँ पर हम ये अपना भोजन खुद बना सकता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन इसमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। हम जानते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस सेल वॉल का होता है। प्लांट सेल जो होती हैं वो सेल वॉल से कवर्ड होती हैं, जबकि एनिमल सेल है इसके अंदर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। तो यहाँ भी पेलिकल के द्वारा ये कवर्ड रहते हैं। तो यूनिसेलर नेक्ड फ्लैजिलेट्स हैं क्योंकि यहाँ सेल वॉल एब्सेंट होती है। मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, बी एंड एंथ्रेजेंथिन, नियोजेंथिन इनमें पिगमेंट्स के रूप में होते हैं और यही कारण है कि इन्हें हम प्लांट्स में एल्गी के अंतर्गत शामिल करते हैं। पायरिनोइड्स आर प्रेजेंट, पायरिनोइड भी इनमें पाया जाता है। रिजर्व फूड इनका पैरामाइलम स्टार्च होता है, साथ ही कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। सेल्स आर मोटाइल एंड हैव 1 or 2 एंटीरियर फ्लैजिला। यूग्लिनिनी में जो सेल्स होती हैं उनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, इनकी संख्या 1 या 2 होती है, ये अग्र भाग से निकलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें काफी कम देखने को मिलता है। तो इसमें एक ही ऑर्डर रखा गया है जिसका यूग्लिनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत ये इस क्लास को
डिवाइड किया गया है, और यूग्लिना इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। जैसे कॉमनली हम ब्राउन एल्गी या भूरी शैवाल के नाम से जानते हैं। तो एक तो हमें यहाँ याद रखना है, मैराइन हैबिटेट के अगर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एल्गी कौन सी शैवाल मैराइन हैबिटेट में पाई जाती है, तो उसमें हमें फियोफाइसी और रोडोफाइसी 2 क्लासेस याद रखनी है। भूरी शैवाल और लाल शैवाल के अधिकतर सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं। तो मैराइन वाटर हैबिटेट में पाई जाने वाली एल्गी हैं फियोफाइसी के मेंबर्स एंड रोडोफाइसी के मेंबर, यानी लाल शैवाल और भूरी शैवाल, ये मैराइन वाटर हैबिटेट या समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र और महासागर में हम इस तरह की शैवाल देख सकते हैं, भूरी और लाल रंग की। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूकोजेंथिन के कारण ही ये भूरे रंग की दिखाई देती हैं। तो इनमें क्लोरोफिल तो होता है, ए एंड सी पाया जाता है, लेकिन उसके साथ एक मुख्य पिगमेंट जेंथोफिल, ये फ्यूकोजेंथिन के रूप में देखने को मिलता है, और इसीलिए ये ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। हैबिटेट इनका मैराइन है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। थैलस मल्टी सेलुलर होता है, तो यहाँ फियोफाइसी क्लास में एक कोशिकीय सदस्य हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। सभी सदस्य इसके बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और जो थैलस हम देखते हैं मल्टी सेलुलर में, कॉलोनियल थैलस, वो भी यहाँ नहीं पाए जाते। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी थैलस की होती है हिट्रोट्राइकस थैलस, यानी जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के फिलामेंट्स का अरेंजमेंट पाया जाता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम होता है। तो वो तो यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है थैलस की। तो कोई यूनिसेलुलर फॉर्म्स इसमें नहीं होती, मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये थैलस, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्ट ही कहाँ से होता है, हिट्रोट्राइकस थैलस से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पैरेन्काइमेटस थैलस भी पाए जाते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज विद एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड। कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है, लेकिन उसके साथ इसके अंदर एल्जिनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड भी पाया जाता है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड, यहाँ पर स्टोर्ड फूड लैमिनेरिन स्टार्च और मैनिटोल के रूप में होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स के रूप में पाया जाता है। जूस्पोर्स पाए जाते हैं, जिनमें लेटरली बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जूस्पोर्स होते हैं, तो इनमें फ्लैजिला तो 2 होते हैं, लेकिन दोनों में से एक विप्लैश और एक टिंसल होता है। और ये कहाँ से निकलते हैं, पार्श्व से। लिटरली इंसर्टेड फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं, संख्या में 2 होते हैं। केवल और केवल फियोफाइसी में रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो गैमेट्स हो या फिर जूस्पोर्स हो, उन पर ही हमें फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव फेज में फ्लैजिला नहीं पाए जाते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous टाइप का गैमेटिक फ्यूजन इनमें देखने को मिलता है। तो एडवांस क्लास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती हैं। तो फियोफाइसी, जिसे हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, ये भूरी क्यों दिखाई देती हैं, फ्यूकोजेंथिन वर्णक की अधिकता के कारण ये भूरे रंग की दिखाई देती हैं। ये अधिकतर समुद्र में पाई जाती हैं। इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन फ्यूसिनिक और एल्जिनिक एसिड भी इसमें पाए जाते हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल लैमिनेरिन स्टार्च, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैनिटोल और लैमिनेरिन स्टार्च के रूप में इसमें स्टोर्ड फूड पाया जाता है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन या जनन तीनों ही मेथड से होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज में ही फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है, जो पार्श्व से निकलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन तीनों ही तरह का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous टाइप का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फियोफाइसी क्लास को 9 ऑर्डर्स में बांटा गया है। एक्टोकार्पेल्स, टेलोटेरिडेल्स, कटलेरियल्स, स्पोरोक्नेल्स, डेस्मेरेशियल्स, लैमिनेरियल्स, स्फेसिलेरियल्स, डिक्टियोटेल्स एंड फ्यूकेल्स। तो फियोफाइसी या भूरी शैवाल को हम आगे 9 ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो थी भूरी शैवाल। अब हम स्टडी करेंगे लाल शैवाल की या रोडोफाइसी की। तो कॉमनली नोन एज रेड एल्गी, इसे हम लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। भूरी शैवाल में फ्यूकोजेंथिन की अधिकता के कारण वो भूरी दिखाई देती है। रोडोफाइसी में
फाइकोइरिथ्रिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। आर फाइकोइरिथ्रिन की कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण ये लाल रंग की दिखाई देती है। तो ये पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं कि ये कलर इनको कौन देता है। लाल शैवाल को लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? ये आर फाइकोइरिथ्रिन की कंसंट्रेशन के कारण। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें ये नील हरित होता है, तो वहां आर फाइकोसाइनिन की कंसंट्रेशन अधिक होती है। तो रोडोफाइसी रेड एल्गी होती है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पर आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन के साथ पाए जाते हैं और क्लोरोफिल ए एंड डी भी यहाँ होता है। इसके अलावा कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो फियोफाइसी की तरह ये भी मैराइन होता है, यानी मैरीन एनवायरनमेंट में पाई जाती है। समुद्र और महासागरों में रोडोफाइसी के अधिकतर मेंबर्स मिलते हैं। सेल वॉल पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। स्टोर्ड फूड मटेरियल यहाँ फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अक्सर पूछा जाता है। लाल शैवाल या रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड मटेरियल किस रूप में पाया जाता है? तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों ही तरह का पाया जाता है। इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट हैं। तो इस क्लास में ये अब तक की पहली क्लास है जिसमें फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट है। ना तो ये वेजिटेटिव फेज में ना ही रिप्रोडक्टिव फेज में देखने को मिलते हैं। लाइफ साइकिल में फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं क्योंकि फ्लैजिला तो होते ही नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का पाया जाता है। काफी कॉम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन्स है, काफी एडवांस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। अब इस क्लास को 7 ऑर्डर्स में बांटा गया है। बेंजियल्स, निमेलियोनेल्स, जेलीडेल्स, क्रिप्टोनेमियल्स, गिगार्टिनेल्स, रोडीमेनियल्स एंड सिरेमियल्स। तो रोडोफाइसी या लाल शैवाल को आगे फिर 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। लास्ट क्लास है मिक्सोफाइसी, जिसे साइनोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है। मिक्सोफाइसी नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति के बाहर एक स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है। ये प्रोकैरियोटिक टाइप का कोशिकीय संगठन दर्शाते हैं। तो इनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्रोमोसोम्स के रूप में न्यूक्लियर मटेरियल संगठित नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। केवल मात्र एक क्लास है ये मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी जिसमें इस तरह का कोशिकीय संगठन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड्स। यहाँ कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। द क्लोरोफिल्स आर फाउंड इन थाइलेकोइड्स। जो यहाँ क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो लैमेली या थाइलेकोइड्स में पाए जाते हैं। The blue color is due to the presence of C phycocyanin pigment, but phycoerythrin, chlorophyll A and carotenes are also present in small quantity. इनका जो ब्लू कलर है वो C phycocyanin की कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण दिखाई देता है। The accessory pigment इसके अलावा क्लोरोफिल्स के अलावा फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन ये भी प्रेजेंट होते हैं फाइकोबिलिसोम्स में। थाइलेकोइड्स में तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, फाइकोबिलिसोम्स में फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन देखने को मिलते हैं। स्टोर्ड फूड यहाँ पर साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है। साथ ही इसमें स्टार्च के साथ कुछ प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स भी होते हैं स्टोर्ड फूड के रूप में। तो स्टार्च को तो साइनोफाइसिन स्टार्च कहा जाता है और जो प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल्स हैं ये साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। रोडोफाइसी की तरह यहाँ भी फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। लाइफ साइकिल में फ्लैजिला नहीं पाए जाते, चाहे वेजिटेटिव फेज हो चाहे रिप्रोडक्टिव फेज हो। तो साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के दो कैरेक्टर सिमिलर हैं। एक तो इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं फाइकोबिलिसोम्स में पाए जाते हैं, ये फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन होते हैं। हालांकि रोडोफाइसी में आर टाइप के हैं, यहाँ पर ये सी टाइप के होते हैं, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन। दूसरा, इन दोनों ही क्लासेस में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। इस क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं होता है, हालांकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होर्मोगोनिया अकाइनिड्स के माध्यम से
होता है। तो स्पेशल टाइप के होते हैं, फिलामेंट्स का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और ये फ्रेगमेंट्स जो हैं होर्मोगोनिया कहलाते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप के मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनते हैं एकाइनिड्स। तो होर्मोगोनिया, एकाइनिड्स आदि के माध्यम से इसमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। मिक्सोफाइसी क्लास को 5 ऑर्डर्स में बांटा जाता है: क्रूकोकेल्स, कैमिसाइफोनेल्स, प्लूरोकैप्सिल्स, नोस्टोकेल्स एंड स्टाइगोनिमेटेल्स। तो मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी आगे फिर 5 क्लासेस में बांटी जाती है। तो इस तरह से ये थी लास्ट क्लास फ्रिश के क्लासिफिकेशन की, जिसे मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी कहा जाता है। तो फ्रिश ने एल्गी को 11 क्लासेस में बांटा। एक 12वीं क्लास भी उन्होंने दी थी, लेकिन उसमें उन्होंने फॉसिल एल्गी को शामिल किया था, निमेटोफाइसी क्लास जिसे कहा जाता है। तो जनरली हम कहते हैं कि फ्रिश ने जो लिविंग एल्गा है उनको 11 क्लासेस में बांटा है। फ्रिश का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को बेस बना करके आगे फिर कई क्लासिफिकेशंस दिए गए। फ्रिश के क्लासिफिकेशन की जो सबसे बड़ी कमी है वो मानी जाती है कि इन्होंने आईसीबीएन के रूल्स को फॉलो नहीं किया, उस समय दिए ही नहीं गए थे। और दूसरा, इन्होंने एल्गी को स्वयं एक डिवीजन का रैंक दिया और उसे डायरेक्ट ही क्लासेस में बांट दिया, जबकि एल्गी को डिविजन्स में बांटा जाना चाहिए था, जैसे क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा, रोडोफाइटा, जेंथोफाइटा, क्राइसोफाइटा एटसेट्रा। लेकिन इन्होंने सीधे ही एल्गी को क्लासेस में बांट दिया। एक और ड्रॉबैक इसका माना जाता है कि जो कारेल्स ऑर्डर जो कि इन्होंने क्लोरोफाइसी में सम्मिलित किया, तो हम आगे जब कारा को एज ए स्पेसिमेन के रूप में हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि इस कारा के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो काफी एडवांस हैं, जो ब्रायोफाइटा से मिलते हैं। तो इसे सिर्फ ऑर्डर तक ही सीमित नहीं करना चाहिए था, ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स के कारण इन्हें क्लास का दर्जा दिया जाना चाहिए था, जो बाद के क्लासिफिकेशन में अनेक जो फाइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको क्लास का दर्जा प्रदान किया। तो इस कारेल्स के अंतर्गत जो मेंबर्स हैं उनमें बहुत स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन्हें ऑर्डर तक ही सीमित रखा। एक तो ये ड्रॉबैक, मेजर ड्रॉबैक फ्रिश के क्लासिफिकेशन का माना जाता है। और दूसरा, इन्होंने एल्गी को डायरेक्ट ही क्लासेस में बांट दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही इलेबोरेट तरीके से शैवालों का अध्ययन किया, इनका क्लासिफिकेशन दिया, जो कि एक बेस के रूप में आगे वाले क्लासिफिकेशन के रूप में माने जाते हैं। तो ये था फ्रिश का क्लासिफिकेशन, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 11 क्लासेस आपको इसमें पढ़नी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।